हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर अवयव, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स बोला जाता है, क्लास 12th के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस अवयव की परिभाषा पढ़ते हैं। संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप तैयार होता है, संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप तैयार होता है उसे अवयव कहते हैं। अवयव को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो प्रारूप तैयार होता है उसे अवयव कहते हैं और इसे सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि अवयव होता क्या है। मैंने लिखा है संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों, तो मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं। मैंने संख्याएं लिख दी। ये बड़ी लाइन है जो पंक्तियां हैं और जो खड़ी लाइन है स्तंभ है। कितनी पंक्तियां इसके अंदर? एक पंक्ति और दो पंक्ति। और स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। पंक्तियां हो गई एक और दो, स्तंभ हो गए एक, दो, तीन। इनको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। तो बॉक्स के अंदर बंद करने पर ये जो बन गया मैट्रिक्स बन गया आपकी, जिसको अपन अवयव बोलते हैं। और एक चीज और, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। तो कैपिटल लेटर में इसको लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में नाम दिया जाता है, चाहे आप ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर हमेशा कैपिटल लेटर में देना पड़ेगा। तो ये जो अपनी हुई मैट्रिक्स तैयार हुई। ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं इसके। ये परिभाषा नोट करना जरूरी है। और एग्जांपल लेते हैं अपन। पी नाम ले लिया मैंने। ये हो गए -3, 4, 6, 9, 10, 12। तो ये मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियां कितनी हुई? 1, 2, 3, 1, 2। स्तंभ कितने हुए? 2 हुए। तो ये जो है पंक्तियां हैं 1, 2, 3 और खड़ी लाइनें जो है स्तंभ है आपके पास। ऐसे ये जो पंक्तियां हैं 2 और खड़ी लाइनें क्या है? स्तंभ हो गए 3 आपके पास। ठीक है ना। और उदाहरण लेते हैं अपन इसके। ठीक है। और उदाहरण ले लिए। तो ये भी मैट्रिक्स है। ये पंक्ति हो गई 1, 2, 3, ये स्तंभ हो गए 1, 2, 3। ठीक है ना। और उदाहरण ले लेते हैं अपन। ठीक है। ये भी आपकी एक मैट्रिक्स से अवयव है। इसमें पंक्ति कितने हो गए? 1, 2, 3, स्तंभ कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट जिसमें आप संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर देते हो, वो आपका क्या कहलाता है? अवयव यानी मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो अगली चीज है जो इंपॉर्टेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर समझने के लिए, वो है इसकी अवयव की कोटि। कोटि या क्रम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव की कोटि या क्रम, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। अब ये 4 उदाहरण मैंने मैट्रिक्स के आपके सामने बना रखे हैं। इनकी कोटि या क्रम क्या होती है? तो ऑर्डर, कोटि या क्रम का जो सूत्र होता है वो है पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। इसको m इंटू n द्वारा निरूपित करते हैं। m यानी पंक्तियों की संख्या
इंटू एन यानी स्तंभों की संख्या। अब जैसे ये 4 उदाहरण है अपने पास अवयव के, इसकी पंक्तियां कितनी है? 1 2 3, R1 R2 R3। इंग्लिश में पंक्तियों को रो बोलते हैं, इसलिए R1 R2 R3 बोला जाता है। स्तंभों को बोला जाता है कॉलम। पंक्तियों को बोलते हैं रो, स्तंभों को बोलते हैं कॉलम। तो कितने कॉलम हुए इसके अंदर? कॉलम यानी खड़ी, एक स्तंभ। देखो पंक्तियां कितनी हुई? 1 2 3, तो R1 R2 R3। स्तंभ कितना हुआ? एक स्तंभ, पहला स्तंभ C1, दूसरा स्तंभ C2। स्तंभ को कॉलम को कहते हैं इंग्लिश में, पंक्तियों को रो कहते हैं, इसलिए ये R1 R2 R3, ये C1 C2। अब इसका क्रम कैसे लिखा जाता है? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी हुई इसके अंदर? 3, इंटू स्तंभों की संख्या कितनी हुई? 2, ठीक है ना। और ये कहाँ लिखा जाता है? हमेशा नीचे कॉर्नर में, किसी भी मैट्रिक्स के नीचे कॉर्नर लिखा जाता है। 3 इंटू 2 6 होता है, लेकिन 6 लिखना नहीं है, इसको ऐसी गुणा के फॉर्म में लिखना है, 3 इंटू 2 के रूप में लिखना है। पहले पंक्तियां लिखेंगे फिर स्तंभ लिखेंगे अपन, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आ जाते हैं अपन। इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं? R1 R2 R3, 3 पंक्तियां। कितने स्तंभ है? C1 C2 C3, 3 स्तंभ हो गए अपने पास। तो इसका क्रम क्या हुआ? कोटि क्या हुआ? 3 इंटू 3, ठीक है। 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, कितने हो गए? 3 इंटू 3, ठीक है। इसी तरह से यहां पर इसमें पंक्तियां कितनी हो गई? ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति हो गई R2। स्तंभ कितने हुए? खड़े लाइन 1 2 3, C1 C2 C3। तो पंक्तियां हुई 2, स्तंभ हुए 3, तो इसका क्रम क्या हुआ? 2 इंटू 3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, ठीक है ना। तो नीचे लिख दिया अपन ने 2 इंटू 3। ऐसे यहाँ पे इसकी पंक्तियां कितनी है अपने पास? 1 2 3, 3 पंक्तियां, R1 R2 R3। स्तंभ कितने हुए इसके अंदर? एक स्तंभ हुआ। पंक्ति चाहे एक अवयव की हो, पंक्ति मानी जाएगी। पंक्तियां हो गई 3, स्तंभ हो गया 1, पूरा एक खड़ा स्तंभ है अपने पास, तो C1। तो क्रम क्या हुआ इसका? 3 पंक्तियां 1 स्तंभ, तो 3 इंटू 1, 3 पंक्तियां हो गई 1 स्तंभ हो गया। तो क्रम क्या हुआ इसका? 3 इंटू 1, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये अवयव होता है, और ये उनकी कोटियां जो यहाँ पे नीचे कॉर्नर में लिखी जाती हैं, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं अपन। एक और अवयव का उदाहरण लिया मैंने। अब इसके अंदर बताते हैं पंक्तियां स्तंभ कितनी है और कोटि बताते हैं। तो पंक्तियां गिनो 1 2 3। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है R1 R2 R3, ये समझाने के लिए डायरेक्ट पंक्ति बताओ। 1 2 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ बताओ 1 2 3 4। तो पंक्तियां हुई थी 3, स्तंभ हुए थे 4, तो कोटि लिख दी 3 इंटू 4। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉर्नर में लिखा जाता है, ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है ना। अब अवयव के अवयवों का निरूपण। अवयव के अवयवों का निरूपण। अब ये अवयव कहलाता है, ये उसकी कोटि या क्रम कहलाता है। अंदर की जो संख्या है ये कहलाते हैं आपके अवयव, एलिमेंट्स, यानी अवयव के अवयव। अब इनको जो निरूपण का चिन्ह होता है, वो सिंबल क्या लिया जाता है, चिन्ह क्या माना जाता है इनका? कोई भी अवयव उसका चिन्ह दिया जाता है 11 A11 A12 A13 21 A22 A23 A31 A32 A33। किसी भी अवयव के जो चिन्ह है वो ये लिए जाते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ये काउंटिंग 11 से स्टार्टिंग क्यों हुई, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पर ये नीचे जो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 जो है, ये इनकी स्थिति को दर्शा, इनकी पोजीशन को शो कर रहा है। कैसे? जैसे मैंने ये अवयव पकड़ लिया, कौन सी पंक्ति का अवयव है? R1 का, ठीक है। कौन से स्तंभ का अवयव है? C1 का।
तो R1 का फर्स्ट और C1 का फर्स्ट, तो ये 1 1। पहला 1 बताता है कि R1 का अवयव है, दूसरा 1 ये बताता है कि स्तंभ C1 का अवयव है। ठीक है। अब जैसे 12 है, ये कौन सी पंक्ति का अवयव है? R1 का। कौन से स्तंभ का अवयव है? दूसरे स्तंभ C2 का। तो ये 1 तो बताता है कि पहली पंक्ति का अवयव, 2 ये बताता है कि दूसरे स्तंभ का अवयव है। ठीक है ना। जैसे 13 अवयव है, ठीक है ना, तो ये 1 क्या बता रहा है? पहली पंक्ति का अवयव है, और 3 क्या बता रहा है? तीसरा स्तंभ है। ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं 31, जैसे 31 की बात कर रहे हैं अपन, कोई सा भी अवयव पकड़ लो, 31 अवयव पकड़ लिया, कौन सी पंक्ति का अवयव है? R1 का। कौन से स्तंभ का अवयव है? C1 का। तो 3 का मतलब तीसरी पंक्ति, 1 का मतलब पहला स्तंभ। जैसे इसकी बात करें, ये अवयव कौन सा होगा? कौन सी पंक्ति का अवयव है? R2 का। कौन से स्तंभ का अवयव है? C1 C2 C3 C4 का। तो ये अवयव कौन सा हुआ आपका? A24। ये अवयव दूसरी पंक्ति और चौथे अवयव, तो A24 का अवयव कौन सा हुआ? 8 हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो नीचे वाली संख्या इनकी स्थिति को दर्शाते हैं। ये कब काम आता है? जब अपन को क्वेश्चन दिया जाएगा एक अवयव बनाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। आपको बोला जाएगा मैट्रिक्स बनाओ, तो उसके अंदर अपन को इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, तब ये कराया जाएगा आपको। ठीक है ना। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अवयव के प्रकार क्या क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।